नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो के आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको ज़रूर करके जाना है, जिससे कि आपके 50 नंबर में से नंबर कम ना आए, उनको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताने जा रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का। आपको पता है जो हमेशा आती है, ऐसे आपको अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे DCGH जो कि इक्विवेलेंट होंगे LK OP के। फिर आपसे पूछा जाएगा FEJI किसके इक्विवेलेंट है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको फाइंड आउट करके पैटर्न को देखकर आंसर को बताना होगा। सेकेंड उसके बाद दोस्तों कौन सा है, न्यूमेरिकल वाले आते हैं। 5:124 इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट है, 7:2। यहाँ पे फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना होगा किसके इक्विवेलेंट है। जिस तरह के मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ठीक इसी तरह के आपको मॉक टेस्ट में, मॉडल पेपर में या फिर जो आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी टॉपिक कोई अभी भी आपको लगे कि रह गया हमने नहीं किया है उसको जरूर कर लीजिएगा। और सेम इसी तरह की आपको हिंदी का भी बता दिया कि पढ़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नहीं यहाँ भी आपको भी टैग कर दूंगी उसको वीडियो को, वो भी जरूर देख लीजिएगा। सारे टॉपिक्स उसके करके जाइएगा। ये देखिए दोस्तों ऑड वन आउट उसके बाद आती है वो न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों में। यानी कि आपको पता है कुछ नंबर दिए होते हैं और आपसे बोला जाता है कि ये 4 नंबर हैं, इनमें से कौन सा है जो सेम उसको फॉलो नहीं करता। आपको देखना होता है सम है, विषम है, क्या हो रहा है देख लोगे। अल्फ़ाबेट में भी ऐसे एक पैटर्न लिखा होगा कोई भी नंबरों का, 4 ऑप्शन होंगे और आपको पूछा जाएगा कौन सा इसमें से है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला देख लो सीरीज कंप्लीट करने की, ये तो हमेशा आता है किसी भी रीजनिंग में हो और सीरीज कंप्लीट ना कराई जाए हो ही नहीं सकता। यहाँ मैंने आपको दी है 6, 19, 58, ये आपको फाइंड आउट करना है 214 और 331। तो आपको ये सीरीज ऐसे दी जाएगी, आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देख लो वर्ड दिया होता है, जैसे मान लो कम्युनिटी दिया हुआ है तो पूछा जाएगा कम्युनिटी से क्या चीज़ बन पाएगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे या फिर क्या नहीं बन पाएगा, वो भी 4 ऑप्शन लिए होंगे। आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कौन सा स्पेलिंग है, कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं मिल रही है या फिर मिल रही है। इस क्वेश्चन में ज़रूर आपको ध्यान देना है नहीं वाला या फिर बनने वाला। कई बार क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी में देखते हैं और नहीं पूछा गया होता और हम लोग बना वाला मार के आ जाते हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है वीडियो में। आगे देख लो कोडिंग वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे कुछ दिया रहेगा कोई वर्ड आपको, फिर उसके कोड दिए होंगे, फिर आपसे एक और वर्ड दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ इसकी कोड क्या होगी, या फिर नंबर के फॉर्म में दिया होगा कोड 45AZ, कुछ भी दिया जा सकता है। मतलब आपको इन सबको देख के बस डॉलर, परसेंटेज, हैश, इन सबको देख के डरना नहीं है। जैसे दिखे कोडिंग वाला तो जैसे करते हो वैसे ही करते रहना। उसके बाद देखो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिखा हुआ है P/O क्या है, P की पत्नी O है, P+O क्या है, P का पिता O है। ऐसे ही आपको एक इक्वेशन दी होगी और पूछा जाएगा बताओ इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो या तो आप ये बता लोगे या फिर क्या पूछा जाएगा, ये इक्वेशन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि P का नाती कौन है और उसके आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको ये पता करना होगा कौन सी इक्वेशन से P का नाती निकल रहा है। समझ में आ रही है बात। ऐसा भी दे सकते हैं, सीधे आपसे बोल देंगे P का नाती Q है। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करके देखना हो किससे निकल के आ रहा है कि P का नाती Q है। ठीक है, आगे देख लो फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन। फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, फोटो दिखा के बोलते हैं कि ये मेरे पिता की बहन की कुछ भी है, तो आपको पूछा जाता है कि वो उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो वो वाला क्वेश्चन आएगा आपका। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कि मैं अपने घर से पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ गया, तो आपको ये देखना होगा। इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या तो आपसे ये पूछते हैं कि किस दिशा में खड़ा है, वो जो व्यक्ति चला वो किस दिशा में है, या फिर उसने कुल कितने किलोमीटर कवर किया, अपने घर से वो कितनी दूरी पे अगर चलता है, या आपसे कई बार पूछ लेते हैं कुछ बीच का कुछ पूछ लेंगे। तो आपको बस ध्यान देना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों को और जल्दीबाजी में गलत आंसर मार्क करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ कई बार क्या होता है ऐसे एक क्वेश्चन बनती तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ बतानी होती है। ठीक है, ये वाला पूरा ऐड नहीं होता, ये हाइपोटेन्यूस वाला पाइथागोरस थ्योरम निकाल के सीधे आंसर दिखाना होता है। आगे देख लो, फिर आपको वही दिया होगा ढेर सारे की P Q से लंबा है, Q R से छोटा है। आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे लंबा या फिर सबसे भारी कौन है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। फिर देख लो उसके बाद आगे से आपको दिया होगा कि वो जो लाइन में खड़ा था वो आगे से 15वां था, पीछे से 12वां था। अब ये बताओ, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो किस नंबर पे खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति किस नंबर पे है, या फिर उससे पूछा जा सकता है आपसे कि कुल कितने लोग हैं। जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं उसमें
कुल कितने व्यक्ति हैं। ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ बनते हैं और दोनों आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट या उसमें सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद देखो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। पैसेज वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बनाया, आपको डायग्राम दिख रहा होगा सर्कल वाला, ये वही है जिसमें क्या होता है कि ए के बाएं में बी बैठा है टेबल पे, राउंड टेबल पे, बी के दाएं में ये बैठा हुआ है। फिर आपसे क्या होता है, आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं या फिर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है। 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा। समझ में आ गया, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। या फिर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये फिगर वाला क्वेश्चन जो ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि त्रिभुज में जो लोग हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं, जो सर्किल में है वो क्या है, इंजीनियर हैं, और जो आपके इसमें है स्क्वायर में है वो क्या है, वो आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं, कारपेंटर हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन से लोग हैं जो तीनों हैं या जो तीनों नहीं हैं, ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लो क्या है, ये तो हमेशा आता है। मैट्रिक्स आती है, उसमें क्या होता है, आपको मिसिंग दिया होता है वर्ड, है ना। यहाँ पे देखो क्या है, मिसिंग दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना होगा। या फिर ऐसा सर्कल वाला आता है, उसमें क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं और एक में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, आपको वो फाइंड आउट करना है। इन सब तरह के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करके आना, इसीलिए मैं यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको समझा रही हूँ कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फिर क्या है, टुकड़ा दिया होता है, पूछा जाता है इस टुकड़े से क्या बन सकता है, ऐसे कुछ भी दिया होगा कोई आकृति और 3-4 फिगर नीचे दिए होंगे, आपको बताना होगा ये टुकड़ा किस में जुड़ा हुआ है जिससे वो बन जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज आपसे पूछा ही जाएगा। कथन और निष्कर्ष देखो 2-3 तरह के आने वाले हैं और ये आपको पता है कि वीडियो के एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, कथन और निष्कर्ष पे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष एक कैसा आएगा, कुछ पक्षी नए हैं, कुछ पक्षी काले हैं, सभी पक्षी काले हैं, इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है एक वो आ सकता है। फिर आपसे निष्कर्ष पूछा जाएगा कि सभी पक्षी काले हैं कि क्या है, वो वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा कौन सा कथन निष्कर्ष का आता है, दूसरा आता है कथन दिया होगा कि संविधान संशोधन के बाद से बालकों को किसी भी जोखिम वाले काम में, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी जोखिम कार्य में नहीं लगा सकते हैं। निष्कर्ष में लिखा होगा कि ये सब चीज़ें संविधान संशोधन के बाद से ही मुमकिन हुई या फिर संविधान संशोधन के बाद में इन चीज़ों को नहीं हम लोग अभी इंप्लीमेंट कर पाए हैं। तो ये 2 निष्कर्ष लिखे होंगे, आपको बताना होगा कौन सा निष्कर्ष उस कथन के हिसाब से सही होगा। और ये वाले क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 डेफिनेटली आएंगे, इसलिए इनकी और इसकी 3 से 4 सिलोगिज्म्स की, इन दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अब एक और क्वेश्चन आपका होता है, वो क्या है, आपको दिया होगा कुछ दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, खाली कथन 1 की ज़रूरत है या फिर कथन 2 की ज़रूरत है या फिर दोनों की ज़रूरत है या फिर बिना दोनों की ज़रूरत, क्या आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, समझिए वहाँ क्वेश्चन दिया होगा, कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा कि मान लीजिए सूरज सबसे पहले असम में निकलता है, ऐसा कथन एक लिखा होगा, दूसरा कथन कुछ और होगा और तीसरा निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले सुबह कहाँ होती है। तो आपको देख के बताना होगा कथन 1 से होगा, 2 से होगा, दोनों से होगा या फिर दोनों से नहीं होगा। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए, बता दूं आपको कम से कम 10-12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आपको। फिर देखो ग्राफ के क्वेश्चन भी देखते हो कि आजकल पेट में और हर जगह ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है पाई ग्राफ या फिर आपसे बार ग्राफ के पूछे जा सकते हैं। फिर पेपर फोल्ड करना आपको दी होगी कि पेपर की फोल्ड ऐसे ऐसे करते चले जाना है और बाद में क्या आकृति बनेगी वो आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या है, ये आपको वही है हिडन फिगर। हिडन फिगर मतलब छुपा हुआ, ये इमेज दी हुई है, फिर आपको ढेर सारी नीचे आकृति होगी और पूछा जाएगा किस आकृति में ये वाला फिगर इनबिल्ड है, छुपा हुआ है, तो आपको बताना होगा। और आखिर पता है ये क्या दिखा हुआ है, वही जो आपका एक सीरीज वाला होता है A B डैश A B B ऐसे करके होता है ये वाला। तो जितने भी आपके पॉसिबल हो सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग के मैंने सब बता दिए हैं, इनमें से किसी में भी आपको डाउट है उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना और इतना कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 50 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। 50 नंबर यहाँ से आप ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऐसा टॉपिक है, आप मेहनत करोगे तो ज़रूर ले आओगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ इन टॉपिक्स को, इसको और हिंदी को ज़रूर अच्छे से करके जाना, क्योंकि कॉम्पिटिशन कितना भी कम क्यों ना हो आपको पता है जो कट ऑफ होगी वो 1 नंबर के ऊपर ही जाने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।